अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का यूनिट नंबर 8 की ग्रामर एक्सरसाइज। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में बुक में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, जो विदाउट टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग के आप नहीं कर सकते एक्यूरेट टेंसेस की, और यही वजह है गोल्ड मेडलिस्ट की ट्रांसलेशन और एक एवरेज और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की एवरेज जो है वो ट्रांसलेशन में फ़र्क होता है। और दूसरा होता है बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं टेक्स्ट में, जिनको हम रोड लर्निंग नहीं कर सकते जब तक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर ना हो सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर ग्रामर कॉन्सेप्ट। यूनिट नंबर 8, पोएम का नेम है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। क्लास है 9th और पेज नंबर है 84 पेज पे सबसे बड़ा पहला जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आ रहा है वो है एलिट्रेशन का। जी हाँ, एलिट्रेशन। व्हाट इज़ एलिट्रेशन? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एलिट्रेशन होती क्या है। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटिशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन। रेपिटेशन किसकी? ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। सेम कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड की जो बार बार रिपीट होता है इन द पोएम। पोएम में क्लोजली टुगेदर, बड़े पास पास जो हैं, करीब करीब रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की। रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड की जब बार बार रेपिटेशन होती है पोएम में, तो डेट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। रेपिटेशन, बार बार जब वही कॉन्सोनेंट आता है उसकी साउंड की रिपीट होने को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो हमने पोएम में से आइडेंटिफाई करना है कि वेयर आर एलिट्रेशंस। स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग में कहाँ कहाँ एलिट्रेशन यूज़ हुई है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड क्लोजली टुगेदर इन द पोएम। जी, whose वर्ड्स, जैसे whose वर्ड्स, whose में W की साउंड और वर्ड्स में W की साउंड। अब ये W जो है स्टूडेंट्स ये कॉन्सोनेंट है और दो दफ़ा रिपीट हुआ है कॉन्सोनेंट W का, तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट इन द पोएम, तो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज हॉर्स। हिज में H की साउंड, हॉर्स में H की साउंड, तो रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड H। अब दो दफ़ा किसकी साउंड आई है? H की, तो रेपिटेशन हुई है किसकी? कॉन्सोनेंट की इन द पोएम। और क्लोजली है, क्लोजली यानी कि ये एक दूसरे के करीब करीब है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। अब सी मी स्टॉपिंग, सी मी स्टॉपिंग स्टूडेंट्स, सी में S, स्टॉपिंग में S की साउंड। S क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, और दो दफ़ा कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में रिपीट हुई है, तो रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड S इन द पोएम इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। इतना इजी कॉन्सेप्ट। हिज हॉर्स इन द विलेज। हिज में H, हॉर्स में H इन द विलेज। अब ये दोनों जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट की हैं, और कॉन्सोनेंट कौन सा है? एक ही कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का नेम क्या है? H। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेम कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड H, और डेट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो। वॉच में W की साउंड, वुड्स में W की साउंड, विद में W की साउंड, यानी कि एक ही लाइन में रिपीट हो रही है कौन सी साउंड? W की साउंड, और W क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो रेपिटेशन और द सेम कॉन्सोनेंट साउंड W इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। द वुड्स आर डीप एंड डार्क। डीप एंड डार्क, डीप में D, डार्क में D, एक ही लाइन में क्या आ रहे हैं? डीप एंड डार्क, तो D की साउंड एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट की रिपीट हो रही है, और रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड D इज कॉल्ड एलिट्रेशन। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। और स्टूडेंट्स आपको भी लग रहा होगा कि एलिट्रेशन क्या है? रेपिटेशन है। किस चीज़ की रेपिटेशन है? कॉन्सोनेंट की। एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट को बार बार जब रिपीट किया जाता है उसकी साउंड को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल। ही में H की साउंड, हिज में H की साउंड, हार्नेस में H की साउंड, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड H इन द पोएम इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। द ओनली अदर सीजन स्वीप, साउंड स्वीप, साउंड्स में S की साउंड, स्लीप में S की साउंड, दोनों रेपिटेशन किसकी हैं? कॉन्सोनेंट की, और जब भी कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग। सी में S की साउंड, स्टॉपिंग में S की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन।
हाउ ईजी इज़ द कॉन्सेप्ट, कितना ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पोएम में और कोई कॉन्सोनेंट साउंड नज़र आए, एलिट्रेशन हो, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैम दिस इज़ एलिट्रेशन, कौन से कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, आपने ये फाइंड आउट करना है। दिस इज़ योर एक्टिविटी एट होम। इमेजरी, इमेजरी स्टूडेंट सबसे मज़े की चीज़ जो है वो इमेजरी है। इमेजरी क्या होती है? इमेज से निकली है। इमेज क्या होता है? पिक्चर, तस्वीर। कोई इमेज, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं HD इमेज, इमेज क्या होता है? पिक्चर का, पिक्चर। तो इमेज से इमेजरी, इमेजरी क्या होती है? पिक्चर। अब पिक्चर क्या है? क्रिएशन ऑफ पिक्चर, क्रिएशन ऑफ पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू वर्ड्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? क्रिएशन ऑफ द पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू वर्ड्स। अब पढ़ने वाले जो बुक पढ़ रहा है उसके जहन में एक पिक्चर बनाना। कैसे पिक्चर राइटर बनाता है? वर्ड्स के ज़रिए। कैसे पिक्चर बनाता है? वर्ड्स के ज़रिए। राइटर का वर्ड्स के ज़रिए पढ़ने वाले के जहन में एक पिक्चर ड्रॉ कर देना, डैट इज़ कॉल्ड इमेजरी, क्रिएशन ऑफ पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू वर्ड्स। अब पिक्चर कैसे होती है? हमें इसमें हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। कितनी सेंसेस? 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। कैसे? ऐसे लगता है जैसे हम चीज़ों को टच कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे हम चीज़ों को विजुलाइज देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। तस्वीर ऐसी बन जाती है जैसे हम देख रहे हैं, और ऐसी पिक्चर क्रिएट होती है जैसे हम सुन रहे होते हैं किसी चीज़ को। इसमें हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी कि हम या तो देख रहे होते हैं, या तो हम सुन रहे होते हैं, या तो हम टच कर रहे होते हैं, या हम फील कर रहे होते हैं। तो 5 सेंसेस आर इन्वॉल्व। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम देख रहे हैं। तो कैसे? हम अब एग्जाम्पल के ज़रिए करेंगे। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की डार्केस्ट इवनिंग, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन रात, डार्केस्ट, बहुत डार्क रात। तो ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने भी कौन सी डार्क आ रही, हमारे सामने भी कौन सा आ रहा है? डार्केस्ट नाइट आ रही है। तो हमें फील होना शुरू हो जाता है कि ये हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। बाजू का टीचर इतने कॉम्पिटेंट होते हैं कि हमें लगता है कि हम जैसे हम उसी मंज़र में घूम रहे हैं। तो जब उसी मंज़र में घूम जाएं, उसी पिक्चर को देख लें हम लोग थ्रू वर्ड्स, तो डेट इज़ कॉल्ड इमेजरी। अब नेक्स्ट है हिज वुड्स, जंगल जो है अ लवली डीप एंड डार्क। हिज वुड्स, उसका जंगल, अ लवली, बड़ा ही प्यारा था, डीप, ऐसे लग रहा था गहरा है, एंड डार्क, और स्याह है। ऐसे लग रहा है जैसे दरख्त एक दूसरे के ऊपर जो है वो झुके हुए हैं, और इतना दरख्त इतना सायादार है कि सूरज की रोशनी भी नहीं जा रही, और जब सन की लाइट नहीं आ रही तो ऐसे लगता है जैसे डीप एंड डार्क है। तो हमें लग रहा है जैसे हम देख रहे हैं, उस जंगल को देख रहे हैं, और हमारी आंखों के सामने क्या है कि दरख्त ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, सनलाइट नीचे नहीं आ रही, और जो सारा मंजर है वो डार्क एंड। तो ये कौन सा हमारा इफेक्ट है? देखने का। और जो देखने का इफेक्ट होता है वो विजुअल होता है, और जो क्रिएशन होती है वर्ड्स की, पिक्चर हमारे सामने आ गई किसके ज़रिए? वर्ड्स के ज़रिए। इसको क्या कहते हैं? इमेजरी। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, उसने अपनी हार्नेस बेल, उसने अपनी घंटी बजाई, घंटी। तो हमें जैसे लगता है जैसे हम सुन रहे हैं उस बेल को, उस घंटी को। तो जब हम सुन सकें वर्ड्स को, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी, सुनने वाली, ऑडिटरी, सुनने वाली। तो क्रिएशन ऑफ वर्ड्स थ्रू, क्रिएशन ऑफ पिक्चर थ्रू वर्ड्स इन द माइंड ऑफ द रीडर। जब हम रीडर के माइंड में पिक्चर क्रिएट कर दें वर्ड्स के ज़रिए, तो फिर उसको कहते हैं इमेजरी। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत दूर जाना है मुझे सोने से पहले, बहुत दूर जाना है मुझे सोने से पहले। माइल्स, माइल्स टू गो, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बिफोर आई स्लीप, इससे पहले कि मैं सो जाऊं। तो ये डेथ का है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र भी क्या है? माइल्स टू गो, बहुत लंबा जाना है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप क्या है? डेथ। हमें ऐसा लगता है कि जैसे शायर हमें क्या बताने की, राइटर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डेथ, वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेथ। हम डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ पिक्चर। पिक्चर किसने क्रिएट की? राइटर ने। किसके माइंड में? रीडर के। रीडर कौन है? हम। किसके ज़रिए? वर्ड्स के ज़रिए। दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग में, ग्रामर कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट किस पेज पे है आप स्टूडेंट्स एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, एडजेक्टिव फ्रेज 86 पेज पे है।
9th class, stopping by wood on a snowy evening. Page number 86. एडजेक्टिव फ्रेज. अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? सबसे पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा कर लें हम, एडजेक्टिव क्या होता है. एक वर्ड, एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड डेट मॉडिफाइज और गिव्स मीनिंग टू द नाउन. एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन के बारे में खूबी या खामी को बताता है, जो नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है. मसलन पॉइंटर नाउन है, इसम है. अगर मैं कहूँ ग्रीन पॉइंटर, तो पॉइंटर के मीनिंग में इजाफा हुआ जी, ग्रीन. तो जो ग्रीन है वो क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव. गुड गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन. नाउन के मीनिंग में इजाफा किसने किया? गुड ने. और जो मीनिंग में इजाफा कर दे नाउन के, डेट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. बोर्ड, बोर्ड नाउन. कैसा बोर्ड? वाइट बोर्ड. तो बोर्ड के मीनिंग में इजाफा किसने किया? वाइट ने. तो डेट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. हेयर, बाल. कैसे? हेयर नाउन. कैसे हैं? ब्लैक. तो बालों को इसम के नाउन के मीनिंग में इजाफा जो करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ आते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है. एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है. फिर आप पूछेंगे मैम देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज. फिर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस बेटे ये है कि एडजेक्टिव सिर्फ एक वर्ड होता है जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, लेकिन वो फंक्शन किसका परफॉर्म करते हैं? एडजेक्टिव का. एडजेक्टिव फ्रेज में एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं और नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं. एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है. दोनों रोल किसका प्ले कर रहे हैं? एडजेक्टिव का. दोनों क्या कर रहे हैं? नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. दोनों क्या कर रहे हैं? नाउन की क्वालिटी, खूबी या खामी बयान कर रहे हैं. तो हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं थोड़ा सा. आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. फेस स्टूडेंट्स क्या है? नाउन. फेस क्या है? नाउन. चेहरा. स्माइलिंग फेस नाउन के. फेस के मीनिंग में इजाफा किसने? कैसा फेस? स्माइलिंग फेस. हमेशा कैसा रहता है? खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ. तो फेस के मीनिंग में इजाफा किया स्माइलिंग ने. तो स्माइलिंग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि एक वर्ड है. किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? नाउन के. अगर मैं कह रहा हूँ सैड फेस, ग्लूमी फेस. फेस कैसा है? ग्लूमी, उदास. फेस कैसा है? सैड. मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? सैड या ग्लूमी. तो फिर ये क्या है? एक वर्ड है तो एडजेक्टिव. अब नेक्स्ट करते हैं. आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट. फेस कैसा है? मुझे पसंद है एक फेस जिसमें क्या हो? विद अ स्माइल ऑन इट. फेस के मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? विद अ स्माइल ऑन इट. लेकिन एक इस दफ़ा एक वर्ड नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं. जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हों लेकिन नाउन को मॉडिफाई करें, नाउन के मीनिंग में इजाफा करें, नाउन की क्वालिटी खूबी या खामी बयान करें, तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं. सिंपल सी बात, दोनों ने नाउन के मीनिंग में इजाफा करना है. अब आते हैं हम एडवर्ब की तरफ. एडवर्ब फ्रेज. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हमें देखना है. एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है. वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है जी. एक वर्ड होता है, जैसे ही रैन क्विकली. ही रैन, रैन जो है हमारा वर्ब है. वर्ब को कैसे भागा? क्विकली. तो रैन के वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया एक वर्ड ने, और उस वर्ड को को एडवर्ब बोलते हैं. और एडवर्ब फ्रेज क्या होती है? एक से ज़्यादा वर्ड्स जो किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को. एडजेक्टिव अगर मॉडिफाई स्टूडेंट्स करता है नाउन को, तो वो एडवर्ब मॉडिफाई किसको करता है? वर्ब को. ही रैन, वो भागा. वर्ब कैसे? विद अ ग्रेट स्पीड. कैसे भागा? विद अ ग्रेट स्पीड. वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? विद अ ग्रेट स्पीड. लेकिन इस दफ़ा एक वर्ड नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं. जब एक से ज़्यादा वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, एडवर्ब फ्रेज. जब एक वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसको बोलते हैं एडवर्ब. उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडवर्ब बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर है 87 और इसमें हमने एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस एडजेक्टिव फ्रेज विद एडजेक्टिव. हमने एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि 2-3 वर्ड्स को जो नाउन को मॉडिफाई करना है उसको एडजेक्टिव में चेंज करना है, यानी वन वर्ड में चेंज करना है. तो वो कैसे है? ही वोर अ टर्बैन मेड ऑफ सिल्क. मेड ऑफ सिल्क जो है वो स्टूडेंट्स
किसको मॉडिफाई कर रहा है? टर्बैन को। टर्बैन क्या होती है? पगड़ी जो सर पे रखी जाती है। तो जो टर्बैन होती है, पगड़ी होती है, वो नाउन होता है और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एक टर्बैन है, वो किसकी बनी हुई है? मेड ऑफ सिल्क। तो हमने मेड ऑफ सिल्क को एक एडजेक्टिव में चेंज करना है। तो कैसे होगा? ही वोर अ सिल्की टर्बैन। ही वोर अ सिल्की टर्बैन। और आप स्टूडेंट ये भी नोट कर रहे हैं कि जब एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है वो नाउन के बाद आती है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद आती है और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले होता है। कैसी टर्बैन है? सिल्की। कैसी टर्बैन है? मेड ऑफ सिल्क। दोनों में क्या है? एक ही चीज़, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। अब बाकी क्या है? ही इज़ अ मैन विदाउट फ्रेंड। एक ऐसा मैन है जो दोस्त के बगैर है। मैन जो है किसको मॉडिफाई करें? मैन को। मैन क्या है? नाउन। तो ये क्या होगी? हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है वो नाउन के बाद आती है। अब हमने इसको चेंज करना है एडजेक्टिव में, यानी कि एक वर्ड में। ही इज़ अ फ्रेंडलेस मैन। वो कैसा इंसान है? फ्रेंडलेस। किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। और फ्रेंडलेस हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जब एक वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। एक से ज़्यादा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और नाउन के बाद आते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद अ बैड टेम्पर। कोई भी शख्स जो है, पर्सन नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? विद अ बैड टेम्पर। एक ऐसा शख्स जो गुस्से वाला है, उसको कोई भी शख्स पसंद नहीं करता। नोबडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। पर्सन जो है वो नाउन है, उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? बैड टेम्पर्ड। वर्ड क्या है? एक स्लैश है अंदर, इसलिए एक वर्ड है। कौन सा इंसान है? बैड टेम्पर्ड, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए। इट इज़ ऑफ नो यूज़। इट जो है वो नाउन है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ऑफ नो यूज़। तो ऑफ नो यूज़ एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज हैं। और इट इज़ यूजलेस, ये क्या है हमारा? यूजलेस, बेकार है, एक वर्ड। ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस। मैन क्या है स्टूडेंट्स? नाउन। नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एक ऐसा इंसान जो सेंसेस रखता है, जो समझदार है। तो उसको हमने क्या करना? ही इज़ अ सेंसिबल मैन। कैसा इंसान है? सेंसिबल, अक्लमंद है। और इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है वो एक से ज़्यादा होते हैं और वो नाउन के बाद आता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन वो नाउन से पहले आता है। दैट इज़ इट। अब ये क्या है? हमने एडवर्ब को, एक वर्ड को चेंज करना है एडवर्ब फ्रेज में एक से ज़्यादा वर्ड्स में। तो लेट्स डू। ही द पिजन फ्लाइज। फ्लाइज क्या है हमारा? वर्ब। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? स्विफ्टली। एक वर्ड मॉडिफाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा एडवर्ब है। एक वर्ड मॉडिफाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब है। तो द पिजन फ्लाइज वर्ब है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? विद ग्रेट स्पीड। एक से ज़्यादा वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ही ट्राइज हार्ड। ट्राइज क्या है? वर्ब, उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? हार्ड। हार्ड क्या है? एक वर्ड। जब एक वर्ड हो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब। ही ट्राइज, अब वो कोशिश करता है, ये क्या है? वर्ब। इसको मॉडिफाई क्या कौन करे? एक से ज़्यादा वर्ड्स। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज। ही स्पोक एलोकेंटली। स्पोक स्टूडेंट्स क्या है? वर्ब। एलोकेंटली क्या है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एक वर्ड है तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया। हमने इसको चेंज करना है एडवर्ब फ्रेज में, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स में। ही स्पोक, स्पोक के बाद ये सारा इन अ एलोकेंट मैनर, मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को। है किसका रोल प्ले कर रहा है? एडवर्ब का। तो फिर एडवर्ब फ्रेज। अब आगे, ही बिल्ड हिज हाउस। हाउस क्या है? ही बिल्ड हिज हाउस। अब जो उसने अपना घर बनाया वो कहाँ बनाया? देयर, वहाँ पे। बिल्ड, तामीर किया घर, कहाँ पे? वहाँ पे। अब देयर जो है वो क्या है? एक वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कर लेंगे? एडवर्ब। और हमने उसको क्या करना है? मॉडिफाई करना है, एडवर्ब फ्रेज बनाना है। ऑन दैट प्लेस। एडवर्ब एक वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडवर्ब फ्रेज एक से ज़्यादा वर्ड जो वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच आप लोगों के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का, आप लोगों के अच्छे से व्यूज़ का, आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स का, ईच एंड एवरीथिंग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि मैं एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, एज अ स्कॉलरशिप होल्डर, एज अ टॉपर ऑफ वेरियस एग्ज़ाम्स, और फिर ऐसे राइटिंग कंपटीशन विनर, डिविजनल एंड प्रोविंशियल लेवल, ये सारे, और अंबर मैगज़ीन कॉलेज का जो था उसमें राइटर और एडिटर भी थी। ये सारे एक्सपीरियंसेस 16 ईयर्स के जो एक्सपीरियंसेस है टॉपर हुड के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों के जब व्यूज़ आते हैं तो
Thank you so much. Have a nice day.